का ब्रेक के बाद तो झारखंड में इन दिनों डाका पड़ रहा है। गरीबों के निवालों पर डाका पड़ रहा है। चतरा से खबर आई है और उसके बाद फिर बोकारो से खबर आई है कि गोदाम से अनाज गायब हो गया है। तो गरीबों के निवाले पर सालों से डाका डलता रहा है, लेकिन इस बार का डाका लाखों में है। मामला कसमार प्रखंड के राज खाद्य निगम गोदाम का है, जहां से 2409 क्विंटल अनाज गायब हो गया है। गायब अनाज की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पूरी रिपोर्ट देखिए और इस मामले को समझिए। निशाने पर आया गरीबों का अनाज, दलालों ने गायब कर दिए लाखों के अनाज। कसमार खाद्य गोदाम से 2409 क्विंटल अनाज गायब। गायब अनाज का बाजार मूल्य 50 लाख रुपए। उपायुक्त ने बनाई 4 सदस्यीय जांच कमेटी। कमेटी को 48 घंटे में रिपोर्ट देने का आदेश। 1 बोरा नहीं, 100 बोरा नहीं, 2409 बोरा अनाज कसमार खाद्य निगम के गोदाम से गायब हो गया है। अनाज गायब होने के बाद अधिकारियों की नींद गायब हो गई है, क्योंकि इसकी बाजार में कीमत करीब 50 लाख रुपए है और ऐसी घटना पहले भी घट चुकी है। मामले पर उपायुक्त ने 4 सदस्यीय टीम बनाई है, जिन्हें 24 घंटे में रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है। इसके आलोक में इस विषय को हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया है। जिला स्तर से हम लोगों ने 3 सदस्यीय एक दल बनाया है, जिसमें एक दंडाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया है और जिला आपूर्ति पदाधिकारी और वहाँ के कसमार के क्षेत्रीय पदाधिकारी को रखा गया है और उनको निर्देश दिया है कि पूरे स्टॉक का 48 घंटे के अंदर लोकल टीम को यूज करते हुए फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे और जो रिपोर्ट उसके बाद आएगी उसके बाद संबंधित जो दोषी पदाधिकारी या कर्मी हैं उन पर यथानुसार कार्रवाई की जाएगी। मामले पर विधायक लंबोदर महतो ने कहा है कि कसमार के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी गोदाम को देखते हैं, लेकिन उन्हें जन सेवक को गोदाम सौंपने का आदेश दिया गया था, लेकिन वो आनाकानी कर रहे थे। अब इस मामले में जांच होनी चाहिए। हटाने के बाद जब प्रभार देने की बात आई और जब प्रभार का क्रम आया, इसी क्रम में उजागर हुआ कि यहाँ पर काफ़ी चावल गोदाम में शॉर्टेज है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं यहाँ पर गोदाम में गड़बड़ी हुई है, अनियमितता बरती गई है। अनियमितता तो हुई है, चावल कहाँ चला गया? गरीब का चावल आया, एसएफसी गोदाम से आया, यहाँ पर आया, एजीएम के गोदाम से चावल कहाँ चला गया? मामला हजारों गरीबों के निवाले से जुड़ा है, इसलिए विस्तृत जांच जरूरी है। अब देखना यह होगा कि जांच दल इस मामले में क्या रिपोर्ट देती है। बोकारो से न्यूज़ 11 भारत के लिए सुरेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। तो 2409 क्विंटल अनाज गायब हो गया है। कहां गया ये अनाज? यह अनाज नहीं था, गरीबों का भूख मिटाने वाला यह निवाला था। क्या आसमान खा गया, जमीन खा गई? कहां गया यह अनाज? चतरा में ऐसी ही खबर आई और उसके बाद फिर बोकारो से कसमार से यह खबर आई है 2409 क्विंटल अनाज गायब हो गया। उपायुक्त ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा कि अनाज गया तो गया कहां। तो निवाले पर डाका डाला गया है और यह सिर्फ अनाज नहीं है, यह उन गरीबों की भूख मिटाने वाला अनाज था जिस पर डाका डाला गया है। सीधे रुख करेंगे बोकारो का सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। सुरेंद्र, जिस तरह से गोदाम से अनाज गायब हो गया है, क्या इसकी खबर, क्योंकि एक दिन में तो नहीं हुआ होगा, एक मुट्ठी अनाज तो था नहीं कि कोई आया उठाया और चला गया। 2409 क्विंटल अनाज था, काफी लंबा वक्त लगा होगा इसे ले जाने में, ट्रांसपोर्टिंग के लिए गाड़ियां भी लगी होगी। किसी की नजर नहीं गई, कोई स्टॉक नहीं रखा गया, कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई। बिल्कुल, जिस तरह से मामला सामने आया है, हम कह सकते हैं कि जिसके जिम्मे यह था उसी पर आरोप भी लगाया जा रहा है और उस व्यक्ति का नाम है जितेंद्र भगत, जो कि वहां सहकारिता पदाधिकारी थे और एसएफसी के इंचार्ज भी थे, एजीएम भी थे। तो उन पर ही आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से 2409 क्विंटल जो अनाज गायब हुआ है, हम कह सकते हैं कि गरीबों का निवाला छीना गया है। और आप अनुमान लगाइए कि 2409 टन जो क्विंटल जो माल चोरी हुआ है, कितने लोगों के घर तक अनाज नहीं पहुंचा है। और अगर जांच चलती है तो दिखा जाएगा कि कई ऐसे घर होंगे जिनको वहां से अनाज भी नहीं मिला है और यह इसकी कीमत लगभग 50 लाख बताई जा रही है। जब इसका संज्ञान में आया बोकारो उपायुक्त के संज्ञान में, तो 4 सदस्यीय टीम बनाकर
उसमें 48 घंटे तक रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है और 24 घंटे से ज्यादा यह बीत चुका है। और जैसा कि जानकारी मिल रही है कि कल जो टीम है वहां पर जाएगी और जांच करेगी। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा, अगर कि जिस तरह से जांच की बात कही जाती है, आरोपियों पर कार्रवाई की बात की जाती है, लेकिन जांच तक ही सीमित हो जाता है। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सजा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि यह गरीबों का निवाला था। वो गरीब जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं अपने जिंदगी में, जिनको राशन के लिए तकलीफें उठानी पड़ती है और उनको राशन नहीं मिल रहा, उनके घर में हम कह सकते हैं कि डाका डाल रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए। जी, कार्रवाई ने सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सुरेंद्र, एक चीज आपसे जानना समझना चाहेंगे कि 2409 क्विंटल अनाज था और जाहिर तौर पर यह अनाज गरीबों का है, तो उन तक अगर अनाज नहीं पहुंच रहा है, जन वितरण प्रणाली के माध्यम से उनको अनाज नहीं मिल रहा है, तो क्या इसकी शिकायतें किसी भी क्षेत्र में से बाहर नहीं आई कि अनाज नहीं मिल रहा है, या जो डीलर है उन तक अनाज नहीं पहुंचा, या डीलर उन्हें कुछ कहकर टाल दे रहे हैं? क्या कहीं से भी इस तरह की खबर नहीं आई? क्योंकि एक बड़ा मामला है ये और एक दिन में ये नहीं हुआ, लंबा वक्त लगा होगा इसके लिए। आपका कहना सही है और आवाज भी उठा होगा, क्योंकि यह जो भी घटनाएं घटी है कोरोना काल के समय के भी हो सकती है। और जो जितेंद्र भगत पूर्व के जो यहाँ पर सहकारिता पदाधिकारी और एसएससी के इंचार्ज रहे, उनको 8 दिसंबर 2021 को यह सौंपना था अपना पद, लेकिन उसके लिए भी आनाकानी कर रहे थे। और यह जो हरेंद्र कुमार जब अपना उनको पद सौंपते हैं जितेंद्र भगत, तो इसमें जब जांच की जाती है, जब वजन किया जाता है अनाज का, तो काफी अनाज कम मिलता है। ऐसे में जो जनप्रतिनिधि है वहाँ, उनको भी संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि जब चुनाव आता है तो सभी लोग क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, तो उस क्षेत्र में उस जनप्रतिनिधि के भी लोग होते हैं, चाहे किसी भी पार्टी को है, तो गरीबों की चिंता उनको करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और जिस तरह से हमारी बात हरेंद्र कुमार से हो रही थी, उन्होंने साफ तौर से कहा कि उनके जान को भी खतरा है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने आवाज उठाई है और जो कह रहे हैं कि जो लोग भी है इसमें शामिल है, काफी दबंग है, काफी पैसे वाले हैं, क्योंकि यह खेल पहली बार नहीं खेला गया है, इसके पूर्व में भी इस खेल को खेला गया था और उस समय भी यही जो जितेंद्र भगत है उन पर ही किया गया था और उनको वहां से हटाया भी गया था। फिर दोबारा कैसे आते हैं, फिर से वो घपला करते हैं, तो इन सभी चीजों की जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जी, असल में गरीबों का अनाज खाने की आदत लग गई थी, तो उनकी भूख नहीं मिट रही थी, इसलिए वापस से आ गए जितेंद्र भगत। सुरेंद्र, आप जैसा बता रहे हैं कि जितेंद्र भगत अपना प्रभार भी नहीं सौंप रहे थे और नए प्रभारी जब आए तब उन्होंने जब वजन कराया, तब इस बड़े रैकेट का खुलासा हुआ कि यहां से अनाज जो है वो रोज रोज ढोया जा रहा है। तो क्या इस बात की भनक थी जितेंद्र को कि दूसरे प्रभारी आ गए हैं, और क्योंकि इतना बड़ा खेल अगर किया है तो उसको उसकी भरपाई कैसे की जाए, क्योंकि अनाज अगर नहीं है, वजन होगा तो पकड़े जाएंगे, इस वजह से प्रभार नहीं दे रहे, तो कोई हथकंडा नहीं अपनाया, कोई और लोग भी शामिल होंगे, क्योंकि जितेंद्र भगत अकेला शख्स नहीं हो सकता। क्या उनके बारे में कुछ खबरें आ रही हैं? हम कहते हैं ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका, तो जितेंद्र भगत को इस चीज का अनुमान था कि कोई दूसरे भी पदाधिकारी मेरे जगह पर आएंगे तो उनकी चोरी पकड़ी जाएगी। और इसमें अगर संलिप्तता की बात करें तो ऊपर तक के अधिकारियों की संलिप्तता हो सकती है, क्योंकि यह छोटा मोटा खेल नहीं हुआ है। और जो 2409 क्विंटल जो अनाज गया है, लगभग कह सकते हैं कि 50 ट्रक में गया है और 50 लाख इसकी कीमत है। और वैसे लोग की आप सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वे वैसे लोगों का अनाज था जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको सरकार के द्वारा राशन दिया जाता है, उन घरों तक, कितने घर तक, हम कह सकते हैं सैकड़ों हजारों घर तक राशन नहीं पहुंचा होगा। ऐसे में उनके साथ क्या स्थिति बनी होगी, तो हर तरह से हर बिंदु पे जांच होनी चाहिए। जी सुरेंद्र, ये जो डीसी साहब ने कमेटी बनाई है, जांच कमेटी 4 सदस्य, इसमें कौन कौन लोग शामिल है और उस कमेटी की रिपोर्ट का क्या स्टेटस है? क्या जितेंद्र से पूछताछ हुई, जितेंद्र से बातचीत हुई, क्या स्टॉक्स मिलान किए गए, कब से मिसिंग है वहां पर अनाज, इन सब चीज की जानकारी हुई? उसका स्टेटस क्या है रिपोर्ट का जो जांच हो रही है उसका? शुरू नहीं हुआ है। जिस तरह से बोकारो उपायुक्त ने पत्र के माध्यम से 4 सदस्यीय टीम गठित किया है और उसके बाद यह टीम कल पहुंचेगी और कल से जांच शुरू होगा। और उपायुक्त का साफ तौर से कहना है जांच में जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमने कई ऐसी खबरें दिखाई है जो उपायुक्त के माध्यम से तो कार्रवाई की बात कही जाती है, उपायुक्त लेटर भी देते हैं, लेकिन वैसे शख्स को कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होता है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से यह मांग करेंगे, क्योंकि यह बहुत बड़ा मामला है, गरीबों का निवाला का बात है, तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त और कड़ी सजा होनी चाहिए, इसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। जी
जितेंद्र भगत हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करेंगे, उनका पक्ष भी जानेंगे। जितेंद्र जी, जी सर। कहा गया 2409 क्विंटल अनाज। जी, इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है सर। मैं जब प्रभार दिया सर, उस वक्त तो सारा कुछ सही था। तो जब जिन्होंने प्रभार आपसे लिया, हरिंद्र नाम है शायद उनका। जी हाँ सर। तो उन्होंने ही वहां पर स्टॉक में कमी पाई। ऐसा तो नहीं पता है सर मुझे। आप पे इतना गंभीर आरोप लगा है और आपको इसकी खबर भी नहीं है, ये समझ से परे है बात। जी सर। आप पे इतना गंभीर आरोप लगा है, 2409 क्विंटल अनाज मिसिंग है गोदाम से, और आप कह रहे हैं कि आपको इस बात की खबर भी नहीं है कि आप पे इतना गंभीर आरोप लगा है। जी हाँ। आपसे जब प्रभार लिया गया उस वक्त स्टॉक का मिलान जब किया गया तो वहां से 2409 क्विंटल अनाज कम पाए गए हैं, और इसको लेकर डीसी ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जो इस मामले की जांच कर रही है। सकता है सर। जी, हो सकता है ऐसा, लेकिन अनाज गायब है, डीसी ने जांच के आदेश दे दिए, कमेटी जांच कर रही है। आपको कुछ भी पता नहीं, आप झारखंड में रह रहे हैं या झारखंड से अभी बाहर है कि खबरों से आप दूर हैं? खबर से दूर है सर, झारखंड में तो हूं मैं। तो इतना गंभीर आरोप, जांच भी हो रहा है और इस बात पर आपको, आपके पास कोई सूचना नहीं है? जांच तो अभी नहीं हुआ है सर। कमेटी गठन हो गई 4 सदस्यीय, वो जांच कर रही है कि अनाज गया कहां। आपने प्रभार कब सौंपा है जितेंद्र? 7 जनवरी को सर। 7 जनवरी को। और 2000 प्रभार सौंपने के बाद जिन्होंने आपसे प्रभार लिया, हरिंदर जी ने, उन्होंने कोई आरोप आप पर नहीं लगाया है? जी नहीं। आपके कोई स्टॉक आपके गोदाम से मिसिंग नहीं थे? जी नहीं। आपको प्रभार देने के लिए हरिंदर जी को क्या जनवरी में बोला गया था या उससे पहले ही? सर, चिट्ठी तो निकला था दिसंबर में ही जी, लेकिन भंडार को मिलान करने में थोड़ा सा समय लगा सर। आप तिथि बता सकते हैं क्या, दिसंबर में कब चिट्ठी निकली थी? दिसंबर में सर, एक मिनट सर, एक मिनट। दिसंबर में चिट्ठी निकली थी सर। हाँ। और 7 जनवरी को आपने प्रभार दिया? जी हाँ, जी हाँ। स्टॉक मिलान में अमूमन कितना वक्त लग जाता है? टाइम तो लगता है सर। कितना समय लगता है? हाँ, महीना भर तो लगना बड़ी आसानी सी बात, बहुत छोटी सी बात है सर। कहा जा रहा है कि प्रभार भी देने में आप आनाकानी कर रहे थे? जी नहीं सर। जितेंद्र जी, आपसे हमारी जब चर्चा खत्म हो तो आप इस बात की जानकारी हासिल कीजिए कि आप पर बेहद संगीन आरोप लगे हैं और इसको लेकर जांच भी हो रही है। आपको उन आरोपों के बारे में पता नहीं है, या फिर आप उसके बारे में खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। ये दोनों चीजें हो सकती है। हम तो यही मानकर चल रहे हैं कि आपको सारी चीजें पता है और आप अपना पक्ष रखने का आपको हम मौका दे रहे हैं, मगर आप तमाम चीजों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। नहीं सर। चलिए, आप पता कीजिए जितेंद्र जी, आपसे फिर हम संपर्क करेंगे और आपका पक्ष हम फिर जानने की कोशिश करेंगे, और सवाल हम इसी मजबूती से पूछेंगे कि 2409 क्विंटल अनाज कहां गया। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका, आप हमारे साथ जुड़े। आपका ही बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, और आपको समय दे रहे हैं कि आप जल्द से जल्द पता लगाइए कि अनाज गया कहां। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।